हेलो। प्राणा ट्यूटोरियल्स के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहां तक आने से पहले कुछ पहले के वीडियोस देख लीजिए सो दैट इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया आपको आ जाएगी, है कि नहीं? ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स के पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब तक बात हो चुकी है कि अगर z इज इक्वल टू हो x प्लस आई वाई, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। एक पार्ट होता है आपका रियल जबकि एक पार्ट होता है इमेजिनरी। ठीक है, लोगों को लगता हो कि सर रोज रोज सेटिंग में बिगड़ जाता है। हाँ, बिगड़ ही जाता है। ओके, प्रॉब्लम तो है ही। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये होगा उसका रियल पार्ट और ये होगा उसका इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद मैंने बात की थी मॉड z का ही मतलब हम लोग लिखेंगे r, और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एज वेल एज थीटा। थीटा का मतलब होता है एम्पलीट्यूड यानी tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। z मतलब होता है मॉडुलस जबकि एंगल थीटा मतलब होता है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ये फार्मूले हमने जनरेट किए थे। कैसे जनरेट किए थे वो भी आपको बता देता हूं। सपोज ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इसका मतलब ये है रियल एक्सिस और ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर यहां पर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको दो इसमें ऑर्डर पेयर में बताया जाता है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ओरिजिन से अगर मैं कुछ डिस्टेंस लेता हूं तो यह बाद में कहलाया जाता था आर या फिर मॉड जेड, और यह होता था उसके लिए एंगल थीटा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y एक्सिस होने की वजह से y। तो फिर ये होता था अकॉर्डिंग टू ये नेचुरली पाइथागोरस थ्योरम यानी राइट एंगल ट्रायंगल जैसे दिखेगा, जो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ y बाय x। सही है ना, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो यहां तक बातें हो गई थी। अब इसका ही मैं थोड़ा सा, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, आप लोग लेक्चर में देख सकते, तो भी अब हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे। जैसे कि अगर मैं साइन थीटा कहूं, अगर मैं साइन थीटा कहूं तो क्या हो रहा था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अपोजिट कौन है इसके लिए? y अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि होगा r, जिससे अब मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू r साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos theta is equal to, suppose cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, यानी x हो जाएगा r cos theta। x मतलब रियल नंबर जबकि y मतलब इमेजिनरी पार्ट। x मतलब रियल पार्ट जबकि y मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो अब से आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि x अगर कहूं कॉम्प्लेक्स में तो इसका मतलब होता है r cos थीटा, और y का मतलब होगा r sin थीटा। x का मतलब r cos थीटा और y का मतलब r sin थीटा। जल्दी से नोट कर दीजिए, x का मतलब r cos थीटा और y का मतलब r sin थीटा। ओके, तो इसी बेसिस पर आता है अब हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब स्टैंडर्डली आर और थीटा, एक्स और वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म, और पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा में कन्वर्ट करना। तो अब भी मैंने जस्ट बताया है कि x का मतलब होगा आर कॉस थीटा जबकि y का मतलब होगा आर साइन थीटा। x का मतलब आर कॉस थीटा और y का मतलब आर साइन थीटा। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो z इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी आर कॉस थीटा प्लस
आई वाई यानी आर साइन थीटा, इन दोनों में कॉमन आर, तो ब्रैकेट में आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यह होगा अब से हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर भी आपको आर और थीटा निकालना ही है, आर और थीटा निकालना है। आर का मतलब एम्पलीट्यूड और थीटा का मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में है और अगर आगे चलकर पोलर में लिखो ऐसा बोला जाएगा तो आप लोग r इन अ ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन, तो ये होगा हमारा पोलर फॉर्म। इसको ही हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी r e टू द पावर आई थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अब तक हुआ नहीं है ये भी, लेकिन आगे चलकर आपको पता चल ही जाएगा। तो e टू द पावर आई थीटा इट इज अ सीरीज, जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, सीरीज में एक्सपांशन करेंगे तब। तो e टू द पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां थीटा है इस वजह से यहां थीटा है, या अगर 2 थीटा रहता तो यहां पर भी 2 थीटा ही रहता। तो दो फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, एक होता है पोलर फॉर्म और यह होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यह होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स, ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स वाई फॉर्म, उसके बाद आर थीटा यानी पोलर फॉर्म और ई वाला फॉर्म होगा मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी कई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। ओके, क्वेश्चन बताते हैं उससे और पता चलेगा, मिटा सकता हूं, देख लो। वैसे क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग पॉज करके भी देख ही सकते हो, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन जैसा ऑफलाइन जैसा रुको पढ़ाओ, ठीक है, ऐसा नहीं, इसलिए वजह से ये जल्दी जल्दी हो जाता है। ओके ओके जवान, चलो अगर आपको दिया है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अब से जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे उसको आपको लिखना है पोलर फॉर्म में एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन घूम फिर कर इसके पहले का जो टॉपिक था हमको निकालना था मॉडुलस और आर्गुमेंट, तो घूम फिर कर आपको पहले, सॉरी हाँ, तो घूम फिर कर पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा मॉडुलस यानी आर की वैल्यू या मॉड जेड की वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है, और थीटा की वैल्यू। और थीटा के लिए मैंने चार्ट भी चेक किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो कुछ ऐड मत कीजिए, सेकंड और थर्ड में अगर आता है तो पाई ऐड कर दीजिए, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो 2 पाई ऐड करते जाइए एंगल के साथ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इक्वल टू 4 if z is equal to 4 plus 4 root 3 i बराबर, इसको लिखना है मुझे पोलर फॉर्म में एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन पोलर निकालना पड़ेगा r z, और मॉड z का ही मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि है 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 रूट 3 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू इट इज 16 प्लस पहले 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 48, तो 48 प्लस 20 होगा 68 माइनस, हाँ तो ये होगा अंडर रूट 64, यानी ये हो जाता है 8। तो यहां पर रेडियस बोलो या पोलर फॉर्म या आर बोलो, इट इज मॉडुलस ऑफ जेड 8 तो मिल गया जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अब बात करते हैं थीटा निकालते समय, थीटा का तो वैसे स्टैंडर्ड फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, लेकिन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वो चेंज होते रहता है, तो कल तक शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैंडर्ड वाले ही आ सकते हैं जहां पर एंगल वाली बात हो, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो यहां पर प्लस पाई या प्लस 2 पाई ऐड हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए आप लोगों को पहले ही क्वाड्रेंट पता हो जाना चाहिए, ज्यादा चेक मत कीजिए। रियल नंबर पॉजिटिव, इमेजिनरी नंबर इज आल्सो पॉजिटिव,
यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। रियल और इमेजिनरी की साइन चेक कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। y कितना आ रहा? 4√3 अपॉन 4, तो 4 गेट कैंसल, यानी tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 जो होता है 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री ना लिखते हुए अब से हमको लिखना पड़ेगा पाई बाय 3, यानी ये होगा पाई बाय 3। ओके, यानी अब मेरे पास आर भी आ चुका है और हमारे पास थीटा भी आ चुका है। थोड़ा पहले लिख लीजिए, क्या लिख देता हूं, आर की वैल्यू होगी 8 और थीटा की वैल्यू होगी पाई बाय 3। ओके, हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू r इन अ ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो सिंपल इसका थीटा थीटा या r की वैल्यू ही पुट करना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेशन फॉर्मेट में ही है। तो r है हमारा 8 cos थीटा, थीटा कितना आया पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म, है कि नहीं, पोलर फॉर्म। और इसको ही मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। तो r हमारे पास है 8 e टू द पावर i, थीटा मतलब पाई बाय 3, थीटा मतलब पाई बाय 3। तो सिंपल है, लेकिन घूम फिर कर आपको क्या बोलते हैं उसको, मॉड और थीटा को निकालना ही है। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू सिंपल -2। ठीक है, इसको भी लिखना है पोलर और दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो -2 का स्क्वायर प्लस नो इमेजिनरी पार्ट मतलब 0 स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर जो कि होगा 4, यानी अंडर रूट 4, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 2, और मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमको निकालना पड़ता है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। लेकिन पहले हम लोग क्वाड्रेंट या एक्सिस चेक कर देते हैं। यहां पर सिंपली रियल नंबर है और वो भी है निगेटिव रियल नंबर, और निगेटिव रियल नंबर अगर आ रहा है सिंपल रियल, तो ये tan इनवर्स में भी जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग एंगल पाई लिख सकते हो, है कि नहीं, बताया था ना, एंगल थीटा डायरेक्टली हो जाएगा पाई। पॉजिटिव तो 0, निगेटिव तो पाई, ऊपर यानी पाई बाय 2, नीचे यानी 3 पाई बाय 2। ओके, या फिर फार्मूले में भी आप लोग पुट कर ही सकते हो। सो tan इनवर्स ऑफ, चलो y की वैल्यू 0 अपॉन x यानी -2, और tan माइनस अगर रहता है तो tan इनवर्स 0 जो कि 0 हो जाएगा, माइनस होने की वजह से डायरेक्टली उसको पाई लिख सकते हो। ओके, तो दो फार्मूले हो सकते हैं। तो निगेटिव है, जैसे ही आपको पता चले कि निगेटिव है, ये नहीं लगाए तो भी चलता है, ये सिंपल याद रखिए। ओके, 0 होगा तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो tan इनवर्स 0 जो कि 0 हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा पाई क्योंकि ये निगेटिव में है, उसके जस्ट अपोजिट। ओके, तो ये आप लोग नहीं लिखे तो भी चलेगा, 0 नहीं लिखिए क्योंकि ये निगेटिव में है, इसलिए पाई। ओके, हो गया। चलो, आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। याद रखिए, अगर आप लोग सिर्फ tan इनवर्स 0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव के लिए होता है, कंफ्यूजन मत रखो। नहीं तो सर ने बोला कि एकदम पाई क्यों लिया, तो tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, tan इनवर्स पाई भी 0 ही होता है, ठीक है, लेकिन वो निगेटिव में है ना इस बार रियल नंबर, इसलिए डायरेक्टली पाई लिखिए। मिटा दू। अब हमको लिखना है इसके पोलर और एक्सपोनेंशियल। नाउ पोलर
इन ब्रैकेट आई साइन थीटा, आर आ चुका है था 2 cos पाई प्लस आई साइन पाई। वही अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूं तो z इज इक्वल टू आर e टू द पावर आई थीटा, आर आ चुका है 2 e टू द पावर आई थीटा मतलब पाई, थीटा मतलब सिंपल आ जाएगा पाई। ओके, चलो फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलरली तो इस बार इन्होंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही दिया है और वो भी पॉजिटिव, तो यही से दिमाग लगा सकते हैं। चलो पहले मतलब 0, y स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर जो कि कैंसिल हो जाए, यानी घूम फिर कर 3 आएगा। हमेशा पॉजिटिव में ही लिखो, ठीक है। और थीटा भी चेक नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये पॉजिटिव नो रियल पार्ट, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब डायरेक्टली लिखिए पाई बाय 2, डायरेक्टली ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो एंगल तो आपके पास सीधा आ जाएगा, एंगल पाई बाय 2, ठीक है, हो गया। नाउ इट इज अ, हाँ क्या बोलते हैं इसको अभी, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी 3 cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 एंड एक्सपोनेंशियल r e टू द पावर आई थीटा, 3 e टू द पावर i पाई बाय 2। तो सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ चलो एक और चेक कर लीजिए। इक्वल टू आई, हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग नहीं रहता, बस इजी रहता है। सबसे पहले इक्वल टू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, आई यानी तो ये होगा अंडर रूट 3 प्लस 1 यानी अंडर रूट 4, जो कि आंसर आएगा 2। तो यहां तक तो कोई इशू ही नहीं है, एंगल आप लोग तो यहां पर निकाल ही लोगे। चेक करना पड़ेगा सिर्फ आपको कि अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो इस बार रियल है नेगेटिव और इमेजिनरी है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की खासियत ये होती है कि थीटा के वक्त पाई ऐड कर लीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स प्लस पाई। अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो इसके वीडियो के पहले का पहला वीडियो एक बार चेक कर लो। तो ये वीडियो नंबर अगर 7 होगा तो 5 पर थोड़ी बात तो हुई होगी। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y के बदले कौन है 1, x के बदले माइनस रूट 3 प्लस पाई। मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस हो जाता है, यानी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 प्लस पाई। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला होने के वजह से tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 जो कि होगा माइनस पाई बाय 6 30 डिग्री ना, एंड प्लस पाई हो गया। कैलकुलेट करो, ये हो गया 6 पाई, यानी आंसर होगा 5 पाई बाय 6। तो नेचुरली ये थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आने के वजह से इसका आंसर होगा 5 पाई बाय 6। ये होगा आपका 5 पाई बाय 6, ठीक है। इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पाई बाय 5 पाई बाय 6। तो पोलर फॉर्म होगा r पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6 और z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा। ये तो आप लोग लिख ही डालोगे, इज इट ओके। तो बोलने वाली बात बस ये है कि आपको घूम फिर कर निकालना है r यानी मॉडुलस और एंगल, और हर बार चेक कीजिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इज इट ओके।
ओके तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।